तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चल रही होंगी। और इसी के बीच में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीयूटी, यूजी और पीजी के बारे में, जो 2024 का एग्जाम होने वाला है। कि इसमें यूजी में क्या डिफरेंस है, पीजी में क्या डिफरेंस है। काफी लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है, भाई यूजी किसके लिए, पीजी किसके लिए, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होंगे उनके, कौन कौन से कॉलेजेस हैं किसके लिए। ये सभी चीजों को हम बात करेंगे और इसी वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे जो पिछले साल का डेटा था 2023 का। ठीक है, जो भी 2023 का डेटा था सीयूटी के लिए पूरा हम लोग कंपेयर करेंगे। और जितने लोग टारगेट यूनिवर्सिटीज थी जितनी भी, तो उसको भी हम लोग पूरा यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। तो उससे पहले ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जान लो कि सीयूटी होता क्या है। ठीक है, सीयूटी क्या है, यूजी पीजी के लिए आपको है, इतना तो बेसिकली आपको पता होगा कि अगर आपको आफ्टर 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेना है किसी भी कॉलेजेस में, किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सीयूटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। ठीक है, विच इज कंडक्टेड बाय एनटीए। ठीक है, जो एनटीए द्वारा एग्जाम करवाई जाती है 2024, 23, 22 सभी के लिए ये करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको जो प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मिलते हैं, जो 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं। इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, ऐसे और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो इसके अंदर अटैच्ड हैं और इसी के सही हिसाब से आपको कॉलेज ऑफर किए जाते हैं। जितना भी आपका स्कोर आएगा, जो भी आपके मार्क्स आएंगे सीयूटी एग्जाम के बाद, उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतने अच्छे कॉलेज आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं सीयूटी के लिए। ठीक है, अभी तो हमने बता दिया सीयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब जो इसको एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, ठीक है, को करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, मोड ऑफ जो आपका एप्लीकेशन का होगा वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म भरा नहीं जाता। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी इसकी CUET.samarth.ac.in की रहेगी। लेवल ऑफ एग्जाम जो होगा वो नेशनल लेवल का होता है। ठीक है, मींस ऑल ओवर इंडिया से यहाँ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में, सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर एग्जाम मतलब एडमिशन के लिए। इसमें जो टोटल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, अगर हम बात करें टोटल कितने यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 256 है, 256 यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये हर साल जो नंबर्स हैं बढ़ते रहते हैं। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ओपन हुआ या फिर कुछ जो बच्चे कुछ हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो भी क्या रहते हैं, समय मतलब टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वो ऐड होते रहते हैं। जिसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और 212 ऐसी अदर यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसके अंदर प्राइवेट हो गया, स्टेट हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गए, ये सभी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर अटैच्ड होते हैं। मोड ऑफ एग्जाम जो होगा वो आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। क्वेश्चन के टाइप्स जो होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। ठीक है, आपका जो भी होगा वो MCQ बेस में होगा, आपको बस टिक करना रहेगा। ड्यूरेशन जो होगा आपका एग्जाम का, स्लॉट फर्स्ट के लिए 120 मिनट्स है, सेम उसी तरह स्लॉट 2 के लिए भी है 120 मिनट्स एंड स्लॉट 3 के लिए 180 मिनट्स है। ये है यूजी का। ठीक है, ये जो है यूजी के लिए है। ठीक है, पीजी का क्या होने वाला है ये हम आगे वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा, मीडियम एग्जाम का वो 13 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, बेसिकली जो कुछ लोग होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे उनकी खुद की पर्टिकुलर लैंग्वेजेस होती है, तो उसको सभी को मिला के 13 लैंग्वेज होती है और कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में ऐड किए गए हैं। तो टोटली अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज वहाँ पे 13 लैंग्वेज का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और जो आपके एग्जाम सेंटर्स होंगे वो आपके 388 इंडिया में आपके एग्जाम सेंटर्स हैं और 24 एग्जाम सेंटर जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर बिलोंग करते हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए 24 आउटसाइड जो है वो एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है आपको एग्जाम सेंटर में कोई दिक्कत होगी या फिर आपको इधर आके एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस सिटी में, जिस स्टेट में हो, आपको वहाँ पे एग्जाम सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। और हम अगर नेक्स्ट ईयर का जो डेटा आप बात करते हैं, ठीक है, आप अगर एग्जाम दे रहे हो 2024 के लिए, तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि 2023 में जो आपका डेटा था, जो एप्लीकेशन थे या फिर जो कॉलेजेस थे, किस कॉलेज की हाई डिमांड थी, किस कॉलेज के किस स्टेट के लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर किए थे किस कॉलेजेस को, वो सबका आपके पास एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए।
तो अगर हम बात करें तो टोटल जो रजिस्टर्ड हुए थे स्टूडेंट 23 के लिए, ठीक है, ये जो डेटा है हमारा किसके लिए, 2023 का डेटा है, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे वो 16.85 लाख थे, मतलब राउंड फिगर हम इसको कह सकते हैं 17 लाख थे, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन पेड द CUT एप्लीकेशन फीस, ठीक है, इतने बच्चों ने CUT की एप्लीकेशन फीस को पेमेंट किया था, ठीक है। मतलब जो हमारे पास जो मेन हमारा था डेटा था वो हम इस पे फॉलो करेंगे, ठीक है। जो बच्चे एग्जाम में बैठेंगे वो ये रहेगा डेटा हमारा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट किए थे वो ओवर देन 240 थे, ठीक है। इसमें प्राइवेट OS सब थे, ये मैंने बता चुका हूँ पहले। जो एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए थे कहाँ से, जम्मू और कश्मीर से, ठीक है, वो 82,000 थे, ठीक है, 82,655 थे। इसको हम राउंड फिगर करें तो 83,000 था, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो 1000 एप्लीकेशन यहाँ से फॉरेन से रिसीव हुए थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो नेशनल लेवल का एग्जाम में या फिर इंडिया में एग्जाम हो रहा तो सिर्फ इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, फॉरेन से भी लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव इन द सेकेंड एडिशन ऑफ CUT, इसका जो सेकेंड एडिशन था UG के लिए वो 14 लाख का एप्लीकेशन फॉर्म से यहाँ पे आए थे। और ये आप इन दोनों पॉइंट को काफी अच्छे से देखिएगा, मैक्सिमम एप्लीकेशन फॉर CUT UG के लिए, जो मैक्सिमम एप्लीकेशन आए थे CUT UG के लिए, ठीक है, वो कहाँ से आए थे, यूपी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड बिहार से सबसे अधिक फॉर्म्स यहाँ से भरे गए थे। और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ CUT UG एप्लीकेशन रिसीव्ड, जो सबसे अधिक एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे वो किस कॉलेज के लिए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये 3 कॉलेजेस ऐसे थे जिसके लिए सबसे अधिक फॉर्म्स फिलअप किए गए थे, मतलब सबसे ज्यादा कंपटीशन जो रहेगा इसी 3 कॉलेजेस के लिए रहेगा। अगर आप 2024 में फाइट करने वाले हो CUT एग्जाम में तो आप भी कहीं ना कहीं इन 3 कॉलेजों को प्रेफर करोगे, ठीक है। तो ये टोटल डेटा था हमारा पिछले साल का, ठीक है, 23 का जो हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं जो प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं CUT के अंदर, वो चाहे CUT UG के लिए हो, अंडर ग्रेजुएशन के लिए हो, या फिर CUT PG के लिए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें आफ्टर 12 इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं अगर, तो जो आपका UG सेक्शन होता है CUT UG जो होता है वो आपके लिए होता है आफ्टर 12, ठीक है। जब आप आफ्टर 12 पास, जब आप 12th के बाद आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है या फिर आगे की पढ़ाई करनी होती है तो उसके लिए हम क्या देते हैं, CUT UG देंगे। और जब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपने BA BSc BBA जो भी आपने BCom वगैरह कोर्स किया हुआ है, आप चाहते हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करें, ठीक है, आगे पढ़ाई कंटिन्यू करें, तो उसके लिए हमें कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, CUT PG का देना पड़ेगा आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो होती है वो 12th होनी चाहिए और इसके लिए ग्रेजुएशन का होना चाहिए, ठीक है, UG और PG के लिए। और कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं हमारे लिए, तो वो हमारे कोर्सेज हैं BA हो गया, LLB हो गया, BA LLB कर सकते हैं, BSc हो गया, BTech हो गया, BCom BBA BCA, ठीक है, ये सभी कोर्सेज हमारे UG के अंदर आते हैं, ठीक है। BCA हो गया, BCA प्लस MCA हो गया, कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं जैसे BCA प्लस MCA हो गया, BCom प्लस MCom हो गया, कुछ ये सब प्राइवेट कॉलेजेस के कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। BSc CS का हो गया, ठीक है, BSc बायो हो गया, BSc मैथ हो गया, ये सभी चीज़ें आपको CUT UG के अंदर देखने को मिल जाएगी। आफ्टर 12th क्या होता है कि हम लोग आर्ट्स लेते हैं या फिर साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, ठीक है, तो वो हम इस सभी कोर्सेज की तरफ जाएंगे। और ग्रेजुएशन, अब 12th के बाद आपने, अब हम बात करते हैं CUT PG की, तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब हमें आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो जिसके लिए हम CUT PG का एग्जाम देंगे। और उसमें जो आपको कोर्स ऑफर किए जाते हैं वो होता है MA का हो गया, MSc हो गया, MCom हो गया, MBA MCA MAd LLB, ठीक है, ये सभी कोर्सेस हमें ऑफर किए जाते हैं CUT PG की तरफ से, ठीक है। इसमें और भी काफी सारे कोर्सेज होते हैं जो CUT PG के अंदर ऑफर किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या होना है, आपके वेबसाइट पे या फिर आप हमारे चैनल यूनिमॉन्क्स पे अपडेट रहिए। हमारी हर छोटी छोटी जो अपडेट आती है वो हम सभी आपको अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं। जितने भी कोर्स होते हैं, जितने भी डिटेल्स होते हैं,
वो सभी हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आपको अपलोड मिलते हैं वीडियोस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हो, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने जस्ट अभी पीछे डिफाइन किया। आपको सीयूटी यूजी के लिए 12th पास आउट होना चाहिए आपको, और पीजी के लिए ग्रेजुएशन का होना चाहिए। ठीक है, ये हमने बात यहाँ पे कर चुका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब हम एग्जाम पैटर्न्स की बात करते हैं, किसके लिए? यूजी के लिए, कि आपका जो यूजी का एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको देखिए सेक्शन वाइज यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट कितने करने हैं और ड्यूरेशन कितना कितना आपका होने वाला है। तो पहला आपको मिल जाता है सेक्शन 1A का। ठीक है, 1A में 13 लैंग्वेजेस आते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे समझिए। 1A के अंदर 13 लैंग्वेजेस आते हैं, और सेक्शन 1B, ठीक है, मीन्स जो सेक्शन ए वाला आपका ये है, सेक्शन फर्स्ट जो है आपका, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1A और 1B में। 1A में 13 लैंग्वेजेस आते हैं, और 1B के अंदर 20 लैंग्वेजेस आते हैं, जिसमें टोटली आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये लैंग्वेज का एग्जाम होता है, जिसमें से आपको 40 लैंग्वेज करना आपको मस्ट होता है। आप 40 लैंग्वेज अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 45 मिनट का होता है। ठीक है, और सेक्शन सेकंड की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिल जाते हैं। अब वो साइंस से हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपने 12th में पढ़ा होगा, उसे आप एज ए डोमेन कंसीडर करके आप डोमेन का सेक्शन सेलेक्ट करोगे, और उसी को सेक्शन 2 में आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हो। इसमें आपको 45 से 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपका ड्यूरेशन जो होता है 45 मिनट का ड्यूरेशन आपको इसमें भी मिलता है। ठीक है, मतलब 45 मिनट का आपको इसमें भी मिलेगा, और 45 मिनट का आपको इसमें भी टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल जाता है। अब सेक्शन थर्ड जो हमारा आता है वो जनरल टेस्ट का आता है, जिसे हम बोलते हैं जीटी। ठीक है, इसके अंदर आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सभी पोर्शन आपके इसमें कवर हो जाते हैं। और इसके लिए सेपरेट हमने एक वीडियो बना रखी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, यूनिमॉन्क्स पे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसपे हमने पूरा जनरल टेस्ट का सिलेबस डिस्कस किया है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सभी चीजें हमने पूरी डिस्कस यहाँ पे की हुई है। इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, जिसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 60 मिनट से होते हैं। ठीक है, आपको 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, मतलब टोटली आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, आपको यहाँ पे टोटल टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल जाता है। इतने टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको इतने सारे क्वेश्चन को कवर करना होता है। अब हम बात करते हैं सीयूटी पीजी के सिलेबस के बारे में, कि सीयूटी पीजी का सिलेबस क्या कहता है। तो सीयूटी पीजी में बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम बताएं तो यूजी कंपैरिजन में थोड़ा सा ये यूजी से इजी पड़ जाता है। इसमें सीधे 2 पार्ट डिफाइंड इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने सीधा 2 पार्ट डिफाइंड किया होगा। एक पार्ट ए इनका जो है वो 25 क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, जिसके अंदर ये लैंग्वेज कंपैरिजन, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, जो भी हो गया, ये एक्सेट्रा जो भी इनकी चीजें होती हैं वो 25 क्वेश्चंस में कवर हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्ट ए। ठीक है, अब इनका जो सेक्शन बी आता है, पार्ट बी, उसमें 75 डोमेन नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप एमसीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस होंगे। आप एमए के लिए कर रहे हो तो उसमें आर्ट्स से रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चंस, मतलब एमए के अंदर देखिए हिस्ट्री आती है, इंग्लिश आती है, साइकोलॉजी होती है, एग्रीकल्चर, जो भी होता है, तो उससे रिलेटेड आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे वो 75 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मीन्स पार्ट ए में जीके, जीएस, रीजनिंग कवर होंगे 25 क्वेश्चन से, और जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा वो आपके 75 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, ये रहा कुछ पैटर्न्स हमारा सीयूटी यूजी के लिए और सीयूटी पीजी के लिए। और हम कॉलेज की बात करें तो 256, जो जैसा कि मैंने बताया था, ये नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, अदर यूनिवर्सिटीज हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सभी के सभी इसमें सीयूटी पीजी के अंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो सेपरेटली अपना फॉर्म निकालते हैं, अपना एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो मे भी हो सकता है वो 24 में सीयूटी पार्टिसिपेट करते हैं, अगर नहीं करते तो आप स्पेशली उनका सेपरेट फॉर्म भर के आप उनका भी एग्जाम की तैयारियां कर सकते हो। अगर कुछ हम टॉप की यूनिवर्सिटीज से बात करते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप फोकस कर सकते हो, तो आप वो हो सकता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज,
JNU जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी हो सकता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो सकती है, जामिया मिल्मिया हो सकती है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड BBAU बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को भी आप टारगेट कर सकते हो। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो CUT UG और PG के लिए टॉप की यूनिवर्सिटीज मानी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स इसके लिए फिलअप किए जाते हैं। और इसकी जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो गई या फिर जो कॉलेज का करिकुलम हो गया, इन सभी चीज़ों को अच्छे से नॉर्मलाइजेशन करके मैंने यहाँ पे कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे डिफाइंड किया हुआ है। तो ये छोटी सी डिटेल वीडियो थी आपके लिए, जिसमें हमने CUT UG और PG को पूरा कंपेयर किया, सभी चीजें बात की। और ऐसे इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास डाउट है सिलेबस से लिए, एग्जाम पैटर्न्स के लिए या फिर एग्जाम कब होंगे 24 के, तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम उसे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर करेंगे। थैंक यू।